वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, हम लोग बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। आज से हम लोग अकाउंट्स का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे और अकाउंट्स में जो है हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पार्टनरशिप का आज जो है हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तब उसके बाद जो भी नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको साथ के साथ आंसर जो है आपको कमेंट करना है, तो एक बार रेडी हो जाइए और आपको मैं पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पे करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही मैं पूरा चैप्टर रिवीजन करवा दूंगा, ओके, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन कोई एडवांस दे रखा है, तो उस पे उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन आपके पास है ए 5%, बी 6%, सी 9%, डी 8%। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि 6%। मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उस केस में पार्टनर्स को, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है फर्म को, तो 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है उसके पास। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि which one is the not sorry next objective मेरा है which one is not the feature of partnership। यानी इनमें से पार्टनरशिप का फीचर कौन नहीं है। तो एग्रीमेंट, ऑप्शन ए है एग्रीमेंट, बी है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सी है लिमिटेड लायबिलिटी, डी है 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो आपको मैं बता रखा था कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी मैंडेटरी होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 व्यक्ति या मिनिमम 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है, 2 से अधिक भी व्यक्ति हो सकता है। तो बच गया ये सी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप का लायबिलिटी जो होता है अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। ऑप्शन आपके पास है 8% पर एनम, बी है 6% पर एनम, सी है 9% पर एनम, डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह अलाउ नहीं होता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कह जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो और पार्टनरशिप अगर डीड रहेगा तो पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, यानी कि है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टनर्स का कैपिटल 2 तरीके से बनाया जाता है, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट, इसमें करंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनता है। तो इसमें कह रहा है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता है भाई। ओके, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कहां पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी इंटरेस्ट अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या नन ऑफ
दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट कह रहा है, क्रेडिट, डेबिट नहीं कह रहा है, क्रेडिट कह रहा है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा, द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव, यानी कि साझेदार का जो चालू खाता होता है हमेशा क्या होता है, ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी आइदर ऑफ द टू, डी नन ऑफ दिस। तो करंट अकाउंट जो होता है या तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस, दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, यानी कि पार्टनर्स का जो क्या कहते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कौन से कैपिटल पे करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ए ओपनिंग कैपिटल, बी क्लोजिंग कैपिटल, सी एवरेज कैपिटल और डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, यानी कि जो अगर एग्रीमेंट राइटिंग में हम बनाते हैं, रिटेन में लिखित बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं नहीं, मतलब वो क्या होता है, कंपलसरी होता है या वॉलेंट्री होता है या पार्शली कंपलसरी होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो जो पार्टनरशिप डीड है एक तरह से रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है या कंपलसरी है या वॉलंटरी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ओरल और रिटेन। तो इस ओरल भी वैलिड है और रिटेन भी वैलिड है। तो इसके हिसाब से मतलब एग्रीमेंट तो होना, तो दोनों एग्रीमेंट वैलिड है, तो हमारा रिटेन कंपलसरी नहीं होगा, ओरल से भी काम कर सकता है, तो इसलिए कंपलसरी नहीं होगा, वॉलेंट्री होगा। यानी कि आपकी इच्छा है, अगर आप रिटेन में करवाना चाहते हैं एग्रीमेंट तो रिटेन में करवा लीजिए, या ओरल में करवाना, ओरल मतलब हो गया मौखिक में करवाना चाहते हैं मौखिक कर दीजिए। बहुत सारे भाई के बीच में जो पार्टनरशिप चलता है वो सब ओरल ही चलता है, बहुत सारे रिलेटिव जो होते हैं उसके बीच में जो बिजनेस चलता है वो ओरल एग्रीमेंट पे चलता है, वो भी वैलिड है। ओके, एग्रीमेंट पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट है, सहमति है, हम लिखित में सहमति कर ले या मौखिक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि जो पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी रियलाइजेशन अकाउंट में, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या डी नन ऑफ दिस। देखिए पीएल अकाउंट में हम कौन सा आइटम लिखते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। रियलाइजेशन अकाउंट की बात भी दूर है, वो तो डिसोल्यूशन के केस में बनेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था, जो प्रॉफिट हमें पीएल अकाउंट से निकल के आता था उसमें हम बंटवारा करने, हम लोग पार्टनर्स के बीच में बंटवारा करते थे और उसी में पार्टनर्स को जो जो चीज देना होता था तो हम उसमें देते थे। तो इंटरेस्ट जो पार्टनर्स के कैपिटल पे मिलेगा वो कौन से अकाउंट में मिलेगा, तो राइट आंसर यही होगा सी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग लिखते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि फॉर द फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन, यानी कि फर्म के लिए जो पार्टनर्स ड्राइंग करके ले जाएगा उसके जो फर्म इंटरेस्ट लेगा वो क्या है, एक एक्सपेंस है या इनकम है या लॉस है या गेन है। तो देखिए अगर ये बिजनेस है, अगर इसमें से बिजनेसमैन जो है ड्राइंग कर लेगा, पर्सनल ड्राइंग किसे कहते हैं, जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालते हैं तो उसको ड्राइंग कहते हैं, और इस ड्राइंग पे अगर वो इंटरेस्ट देगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्म के पास पैसा आएगा इंटरेस्ट के रूप में, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम होगी। तो राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कितनी बार, 10 बार भी कम से कम बता रखा होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा इक्वल होगा, बराबर होगा,
चाहे किसी ने भी कितना कैपिटल लगा रखा है, किसी ने 8 लाख लगाया, किसी ने कुछ भी नहीं लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे, किसी ने 10 करोड़ लगा रखा है कैपिटल, किसी ने 2 रुपया लगा रखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कैसे होगा? इक्वली होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर